फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। मतलब n जो उसकी n की टर्म जो दी जा रही है वो इस तरीके से दी जा रही है an बराबर 3 प्लस 2n, यानी n की टर्म्स हमें निकालनी है। मतलब एक तरीके से पहले नंबर लिस्ट ऑफ नंबर निकालेंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर निकालेंगे और उसके बाद 24 टर्म्स का सम निकालेंगे, उसके 24 टर्म्स का सम निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर द नेचुरल नंबर n, मतलब n के हम क्या मानेंगे, 1 2 3 वैल्यू मान लेंगे, क्या मानेंगे, वैल्यूज मानेंगे। लेट सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो द लिस्ट ऑफ नंबर्स, द लिस्ट ऑफ नंबर्स given by an is equal to 3 plus 2n। और मान लो इससे हमें नंबर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, a की जगह a1 1 रखता हूँ, 3 प्लस 2 इंटू 1, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। a2 बराबर कितना हो गया, 3 प्लस 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या, 2 दूनी 4 और 3 7। a3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 9, कितना हो गया 9। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास, नंबर आ गए 5, 7, 9 एंड सो ऑन। कब तक, 24th टर्म तक, 24वें पद तक। कहाँ तक बेटा, 24वें पद तक की वैल्यू निकाल देंगे, 24th टर्म तक, टिल द 24th टर्म। तो बेसिकली हमें क्या दिया है, n की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, n की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5, d की वैल्यू कितनी हो गई 2, n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 24 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 24। तो Sn यानी S24 सम ऑफ 24 टर्म्स इज इक्वल टू 24/2, है ना। a 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 5, है ना, a की वैल्यू 5 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी 24 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी बेटा 2। चलिए देखो कितना हो गया ये 12, 5 दूनी 10 प्लस कितना हो गया 23, 23 इंटू 2 12, 10 प्लस 23 दूनी 46, 46 कितना हो गया 12 इंटू 56। अब 12 अब इसमें गुणा कर दो बेटा, सिंपल है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 12 12 6 72 का 2 हाथ से लग गए 7, ठीक है, 12 पंजे 60 और 60 और 7 67, तो 672 कितना आ गया, 672 हमारा सम आ गया 24 टर्म्स का, 672, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो बी विल बी द राइट आंसर।